गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं, जो कि कक्षा 7 सब्जेक्ट अपना हिंदी और अध्याय अपना 16 और हमारा जो चैप्टर है वो है समय की सुरंग। पहले क्या होता था, वैज्ञानिक लोगों ने यंत्र मशीनों का क्या किया, बहुत ही आविष्कार किया ताकि हम अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, अपने अतीत को देख सकें और वर्तमान को तो हम देख ही रहे हैं। तो ऐसे कुछ मशीनों या यंत्रों का क्या हमने आविष्कार करने की कोशिश की। और हमारा जो आज का अध्याय समय की सुरंग एक क्या है, वैज्ञानिक कथा ही है, जो कि कल्पना के माध्यम से लिखी गई है। उसमें सिर्फ कल्पना ही की गई है। और जो इस कथा के कथाकार है वो कौन है, H.G. वेल्स। तो देखो उन्होंने क्या काल्पनिक कथा लिखी है। वे आधुनिक युग में यंत्रों व मशीनों का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। आजकल हर कार्य कैसे होने लगा है, मशीनों के द्वारा होने लगा है। यानी कि आज के युग में मशीनें बहुत ही उपयोगी हैं, चाहे वो सिलाई मशीन से लेके बड़ी से सबसे बड़ी मशीन ही क्यों ना हो। लोगों को इनसे कई प्रकार की सहूलियतें की सुविधाएं मिली है। ये यंत्र हमें अतीत या भविष्य में तो नहीं ले जाते, परंतु अतीत की दुखद यादों को भुलाकर सुखद भविष्य की उम्मीद जरूर कराते हैं। क्या करेंगे, देखो वे हमारे अतीत और भविष्य को तो नहीं बताएंगे, हमारे समय को भी हम पहले कैसे थे, लेकिन जो हमारी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उसमें हमें काफी बदलाव मिला है। पहले क्या हुआ करता था, जैसे आप अपने देख लो, जैसे गैस का प्रयोग आज हर घर में हो रहा है, गैस चूल्हे का प्रयोग हर घर में हो रहा है। पहले क्या था, लोग लकड़े इकट्ठे करके ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें क्या करते थे, खाना पकाते थे। और ये सुविधा आगे से आगे क्या होती है, बढ़ती गई है। और आजकल क्या हुआ, हर घर में गैस चूल्हा, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो गैस हो, हर घर में उपलब्ध है। हर तरह की सुख सुविधाएं हमें मिल रही है। वॉशिंग मशीन के तौर पर, टीवी से क्या होगी, आजकल हर घर में कंप्यूटर, लैपटॉप, है ना। ऐसी हम सुविधाएं क्या बार बार हमें आगे से आगे बढ़ती ही जा रही है। हर तरह की सुविधाएं हमें मिल रही है, परंतु अतीत की दुखद यादों को भुलाकर सुख भविष्य की उम्मीद जरूर कराते हैं। इसलिए समाज शास्त्री और पर्यावरण के जानकार इनका सही उपयोग करने की हमें सलाह देते हैं। यदि हम किसी चीज में अगर सही उपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए क्या काफी समय, लंबे समय तक चलेगी। अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो क्या हुआ, वो हमारा साथ कुछ ही दिनों के लिए देगी। विद्यार्थियों को बताना कि हर युग में अच्छे बुरे लोग भी होते हैं, और जब अच्छी अच्छी मशीनें हमारे लिए आई है तो लोग भी क्या होते हैं, अच्छे या बुरे होते हैं। तथा हर युग के लोगों की जीवन शैली में भी क्या लगातार बदलाव आ रहा है। पहले लोग कैसा जीवन यापन करते थे, आज वाले लोग कैसा जीवन यापन करते हैं, ये हम अपने दादा परदादा, अपने पिताजी से भी इसके बारे में हम अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पहले उनके जमाने में क्या हुआ करता था और आजकल के बच्चों के सामने कौन कौन सी समस्याएं या कौन कौन सी सुविधाएं उनके सामने आ गई है। समय तथा परिस्थितियों के हिसाब से सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना। हम सबको जैसे पक्षाघात हो गया था, क्या हो गया, जैसे शरीर का आधा हिस्सा जो खराब हो गया, ऐसा लगता है जैसे हमारा एक हिस्सा काम ही नहीं कर रहा, उसको कहते हैं पक्षाघात। प्रयोगशाला के द्वारा वह अर्थात हमारा मित्र खड़ा हुआ था। जो हमारे कथाकार H.G. वेल्स वो अपने एक फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं कि क्या कि खड़ा हुआ, उसके कोट पर धूल
उनके पत्ते जमे हुए थे। यानी कि जो फ्रेंड बैठे थे उसमें से एक फ्रेंड का बड़ा हुआ, उसके कोट पर क्या थी, काफी मिट्टी जमी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, यानी जैसे घबराया हुआ था वो। हमारा यह मित्र कौन था, एक वैज्ञानिक था। उनका जो फ्रेंड था जिसके कोट के ऊपर क्या थी, धूल जमी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, वो क्या था, घबराया हुआ था। और वो क्या था, वो एक वैज्ञानिक था। उसने एक मशीन बनाई थी। उसने कैसी मशीन बनाई, देखो उसने जो मशीन बनाई उसका नाम उसने रखा टाइम मशीन। काल्पनिक का कल्पना करें भी, उनका जो फ्रेंड था, जो वैज्ञानिक था, उसने क्या बनाई थी, एक मशीन बनाई और उसका क्या नाम रखा, उसने टाइम मशीन नाम रखा। और उसका दावा था कि उसकी यह मशीन काल की यात्रा करने में सक्षम थी। काल की यात्रा, समय की यात्रा, ये समय के बारे में बताने के लिए वो क्या थी, तैयार थी। काल की यात्रा अर्थात उस मशीन पर बैठकर वह अतीत में जा सकता था। अतीत यानी कि अपने भूतकाल में वह जा सकता था और भविष्य की सैर भी कर सकता था। पास्ट में भी जा सकता था और फ्यूचर का भी देख सकता था। इसलिए हमने अपने मित्र को एक नया नाम दिया। क्या नाम रखा उसका, काल यात्री, जो कि समय के बारे में हमें बता रहा हो। तो ये हमारे अतीत और हमारे भविष्य के बारे में जो जानकारी दे रहा है। ऐसे अतीत और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उसका नाम उसने क्या रखा, काल यात्री रखा। उसने हमें अपनी इस मशीन के बारे में कई बार बताया था। उसका आकार कैसा था, एक कुर्सी के जैसा था। जैसे हम लोग चेयर देखते ना, वो मशीन भी उस चेयर के जैसी थी। उसमें अनेक यंत्र भी लगे हुए थे, काफी सारे क्या थे उसमें, बटन थे। उसमें दो हैंडल भी लगे हुए थे। एक हैंडल घुमाने से भविष्य की सेल, तो दो हैंडल थे उसमें। तो अगर हम पहले हैंडल को घुमाए तो हम कहाँ जाएंगे, भविष्य में। कहाँ जाएंगे, हम फ्यूचर को देख सकेंगे। और दूसरा हैंडल हमें कहाँ जाता है, पास्ट यानी कि भूतकाल में, अतीत की ओर ले जाता है। काल यात्री ने हमें आज भोज के लिए बुलाया था। उसने क्या किया, जो उनका जो फ्रेंड था काल यात्री, जिनका नाम अन्य दोस्तों ने रखा था काल यात्री, तो उसने क्या किया, एक दिन अपने सभी मित्रों को अपने घर खाने पर बुलाया। जब हम उसके निवास स्थान पर पहुंचे तब न तो वहां काल यात्री था और न उसका काल यंत्र। ना तो वो उनका फ्रेंड वहां था और ना उसके द्वारा बनाई गई मशीन वहां थी। उसने एक पत्र लिख छोड़ा था कि यदि मैं 7 बजे तक न आ पाऊं तो आप लोग भोज शुरू कर देना। क्या लिखा, वे अगर मैं 7 बजे तक घर ना पहुंचूं तो आप खाना खाना शुरू कर देना। हम सब उसी की प्रतीक्षा में बैठे थे। बाकी फ्रेंड क्या करते, उसका वेट कर रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। और अब वह सहसा हमारे सामने था। अचानक क्या हुआ, उनके सामने आ गया। जब उसने कहा था मैं 7 बजे आऊंगा, तो अचानक क्या हुआ, वो एकदम से उनके सामने आ गया, बदहवास हालत में, क्योंकि घबराया हुआ था वो। थोड़ी देर बाद वह कुछ सामान्य हुआ, उसको थोड़ा सा क्या किया, बिठाया, आराम करवाया, पानी पिलाया, उसका दूसरा थोड़ा सा ये उसको कहा कि हम लोग आपके साथ हैं, तो क्यों ऐसे घबरा गए। उसने अपने आप बीती बतानी शुरू की। तो उसने क्या किया, जहाँ वो गया हुआ था उस पर जो बीती थी वो अपनी कहानी बताने लगा। क्या कहा उसने, देखो कि आज सुबह मैंने अपने काल यंत्र को पूरी तरह से क्या कर लिया, तैयार कर लिया। यानी उसने वो मशीन पूरी तरह से तैयार कर ली थी। अब उसका परीक्षण यानी उसकी जांच करने वाला था। मैं खुशी नुमा काल यंत्र पर बैठ गया। उसको जांच करने के लिए, उस मशीन की जांच प्राप्त करने के लिए वो उस के अंदर बैठ गया और मैंने भविष्य की यात्रा पर ले जाने वाला हैंडल खींचा, जो हमें भविष्य की ओर ले जाए। उसने वो हैंडल घुमाया। हैंडल खींचते ही प्रयोगशाला क्या होगी, गायब हो गई। उसकी जो लेख थी वो क्या हो गई, गायब हो गई।
पल भर में दिन निकलता और पल भर में रात हो जाती है, कभी दिन तो कभी रात का समय उसके सामने आने लगा। काल यंत्र में लगी घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी, फिर घूम रही थी। मैंने पल भर में 20वीं सदी पार कर ली थी, फिर 21वीं सदी और दूसरे पल में 22वीं सदी में पहुंच गया। ऐसे करते करते भविष्य में जाने लगा तो उसने सोचा इस तरह तो यात्रा का कहीं अंत नहीं होगा, ये यात्रा ऐसे ही चलती जाएगी, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां चल रही है मैं भी भविष्य में चलता रहूंगा। तो उसने सोचा भी ऐसे तो ये यात्रा खत्म नहीं होगी। मैंने हैंडल खींचा, अगले पल सैकड़ों बिजलियों के कड़कड़ाने की आवाज सुनाई दी। मारे भय के डर के कारण उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने स्वयं को एक हरे भरे मैदान में पाया। सामने एक विशाल मूर्ति थी। वो मूर्ति कैसी थी देखो, मिस्र के पिरामिडों के पास बनी सिम्फिक्स जैसी मूर्ति के दोनों ओर पंख थे, जैसे मंदिर नहीं होती तो उसके जैसे वो उसको मूर्ति वहां दिखाई दी और उस मूर्ति के दोनों क्या थे, पंख लगे हुए थे। मूर्ति से कुछ दूरी पर गगनचुंबी यानी कि आसमान को छूती हुई अट्टालिका यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें उसने देखी, पर कहीं कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। वहां भवन इमारतें तो थी लेकिन वहां कोई व्यक्ति उसे नजर नहीं आया। वो गहरी सोच में पड़ गया। अचानक मेरे कानों में घंटियों की मधुर आवाज सुनाई दी। उसके कानों तक कौन सी आवाज पहुंची, घंटियों की आवाज पहुंची। मधुर होता है मीठी मीठी आवाज। देखा पंखदार मूर्ति के पास से कुछ लोग मेरी ओर चले आ रहे हैं। थोड़ी देर में वे सब मेरे पास आ गए। उनकी आंखों में आश्चर्य था। वे बेहद सुंदर थे। वे मुझे छूने के लिए आगे बढ़े। वे आपस में बातें भी कर रहे थे पर उनकी भाषा मेरे समझ में नहीं आ रही थी। तो जो उनका वैज्ञानिक मित्र था वो भी कंफ्यूज था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, पर उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, उनकी आवाज बहुत ही मीठी थी, बच्चों जैसी। उनमें से एक ने सूर्य की ओर संकेत यानी कि इशारा करके मुझसे इशारे से पूछा, क्या मैं सूर्य से आया हूँ? मैं हंस पड़ा। इतने में एक व्यक्ति ने मेरे गले में फूलों का हार डाल दिया। फिर उन्होंने मुझे पास बनी अट्टालिका की ओर चलने का संकेत किया, किसी इमारत की ओर संकेत किया, इशारा किया कि आप वहां चलो। यह अट्टालिका किसकी बनी थी? संगमरमर के पत्थरों की बनी हुई थी। दीवारों पर बड़ी खिड़कियों में काले काले मोटे मोटे पर्दे टंगे हुए थे। उस समय वहां लगभग 100 लोग थे। वे सब फर्श पर बैठे थे। उनके सामने चौकियां थी। खाना खाने के लिए जो चौकियां होती छोटी छोटी, वो उन लोगों के सामने रखी हुई थी। जैसे हम लोग टेबल रखते ना, वैसे उनके सामने क्या थी? चौकियां थी, जिन पर सुंदर पात्रों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। वे सब बच्चों जैसे थे, खिलखिलाकर हंसते, बातें करते। वे मेरी ओर उत्सुकता से देखते। कुछ बच्चों की तरह दौड़कर मेरे पास आते, मुझे छूते, फिर किलकारी मारकर लौट जाते। लेकिन उनको आश्चर्य हुआ भी ये कैसा व्यक्ति है, कहाँ से आया है। तो वो क्या करते, उसके पास जैसे बच्चा को खिलौना देख लेता है या कोई और उसके पास जो आश्चर्य वाली चीज होती है उसको वो छूकर देखता है, और जैसे ही वो उसको छूता है तो क्या करता है, वो हंस पड़ता है। तो वैसे ही उस वैज्ञानिक मित्र को देखकर बाकी जो जो दूसरे ग्रह के जो लोग थे वो उसको छूते हुए बच्चों की तरह किलकारी मारकर हंसने लग जाते थे, जैसे उन्होंने पता नहीं क्या देख लिया हो। अब दिन ढलने लगा था, लेकिन शाम होने लगी। मैं उन्हें छोड़कर बाहर निकल आया। उस विशाल इमारत के दूसरी ओर एक नदी थी। मैं नदी की ओर बढ़ गया। मुझे अनेक प्राचीन खंडहर नजर आए। पुरानी पुरानी जो इमारतें थी वो नजर आई। एक स्थान पर एक शेड था, इसके नीचे एक कुआं बना हुआ था। फिर मेरी नजर पंखदार मूर्ति पर पड़ी और अगले ही पल में कांप गया। तो कांप गया, देखो कारण, मेरा काल यंत्र क्या हो गया, गायब हो गया था, वहां से पता नहीं कहाँ चला गया।
मैं भयभीत हो गया कि मैं डर गया। काल यंत्र के बिना मैं अपनी दुनिया में कैसे लौटूंगा, उसके सामने कई तरह के क्वेश्चन आने लगे। काल यंत्र को मैं सिंथिक्स के पास छोड़ आया था, लेकिन वह अब वहां नहीं था। किसने उसे गायब किया, किसने उसे चुराया, क्या वो उन नन्हे सुंदर लोगों ने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसके मन में आने लगे। मैं इमारत में लौटा, वहां सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने एक व्यक्ति को जगाकर उससे पूछना चाहा, पर वह मेरी बात समझ नहीं पाया, फिर सो गया। चारों ओर क्या था? अंधेरा ही अंधेरा था। मैं निराश हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मैं कर भी क्या सकता था। जैसे तैसे रात बीती, सूरज निकलते ही मैं दौड़कर पंखधर मूर्ति के पास पहुंचा। मैंने देखा जहां काल यंत्र रखा था, वहां जमीन पर लकीर बनी हुई है, मानो कुछ लोगों ने काल यंत्र को खींचा है। मैं उन निशानों के सहारे आगे बढ़ने लगा। आश्चर्य, ये निशान पंखधर मूर्ति की ओर गए थे। मैंने मूर्ति के चबूतरे को ठोका तो लगा कि वह भीतर से खोखला है, यानी कि उसके अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। मुझे विश्वास हो गया कि मेरा काल यंत्र इसी चबूतरे के भीतर छिपाया गया है। मैं चबूतरे में बना गुप्त द्वार, यानी कि ऐसा दरवाजा जो किसी को दिखाई न दे, खोलने लगा। इसी बीच वे नन्हे सुंदर लोग भी इमारत से बाहर निकल आए थे, किंतु पंखधर मूर्ति के पास मुझे देखकर वे भयभीत हो गए, कि डर गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। अंत में मैंने धीरे से काम लेने का निर्णय किया, उसने अपने विश्वास को जगाया। इतना तो तय था कि काल यंत्र पंखधर मूर्ति के चबूतरे के भीतर था। सवाल था कि उस तक पहुंचा कैसे जाए। अब मैंने आसपास की जगह को देखना शुरू किया। मैंने देखा उस मैदान में जगह जगह छायादार शेड है और हर शेड के नीचे एक कुआं है। एक बात और थी, ये नन्हे लोग इन कुओं के पास जाने से डरते थे। यही नहीं, वे अंधकार से भी डरते थे। रात होते ही इमारतों में छिप जाते थे। आखिर वो रात होते ही इमारतों में क्यों छिप जाते थे? और जो वैज्ञानिक था, उसकी जो टाइम मशीन थी, उसे कौन ले गया? तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।